अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। रन चीज में आप सबका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं यहाँ MA स्टेडियम गडूरा पुलवामा से, जहाँ फाइनल मुकाबले में हदफ मिला है इस बड़े मैच को जीतने के लिए टीम 7 फैल्कन्स को लेजेंड्स 11 गडूरा की तरफ से 118 रन का। और बीच मैदान पर इस हदफ का पीछा करने के लिए 7 फैल्कन्स की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं। सोहेल बशीर, हमेशा की तरह, और उसके साथ आज मेहरान नूर से ओपन करवाया जा रहा है। सोहेल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं मेहरान नूर। और इनिंग का इस दूसरी पारी का पहला ओवर कर रहे हैं इशफाक डार, इस टीम के कैप्टन, इशफाक मकबूल भी आप कह सकते हो। और पहला बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर 117 रन पर ही ऑल आउट हुई थी टीम 7 फैल्कन्स के खिलाफ लेजेंड्स 11 गडूरा। और अब 118 का हदफ, और देखते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी होगी दूसरी पारी में। फिलहाल काफी जबरदस्त मुकाबला, और ऐसे में मौसम भी काफी सुहाना है और खचाखच मैदान इस वक्त भरा हुआ है MA स्टेडियम गडूरा पुलवामा का। क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट शायकीन यहाँ पहुंच चुके हैं अब दूसरी पारी में इस मैच का लुत्फ लेने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त आमिर खान साहब, वन ऑफ द डैशिंग एंड हैंडसम क्रिकेटर ऑफ रॉयल स्ट्राइकर्स गडूरा, जिन्होंने इस 14वें एडिशन में पार्टिसिपेट किया था। बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि ये टीम इनका सफ़र वहाँ ही ख़त्म हुआ था, आई थिंक पहले राउंड में। नासिर बिन हमीद लिखकर की टारगेट क्या है? टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 118 120 गेंदों में। सोहेल बशीर पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गडूरा प्रीमियर लीग 14वां एडिशन, जिसको कि मीर शाहनवाज और उसके अलावा सरवर लोरा फाकनूर ने ऑर्गेनाइज किया था। 15वां एडिशन भी रवा दवा है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो ओपन टूर्नामेंट है 32 टीमों का। उमर फारूक शाह साहब वेलकम, और सररत प्ले की कॉल। रन चेज की पहली गेंद शॉर्ट रन के साथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप के काफी बाहर थे और इसे अपनी जगह फ्लिक कर दिया। गेंद मिड विकेट पर आकाश प्रिंस से फील्ड हुई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फील्ड प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, एक थर्ड मैन जहां बिलाल वागी नजर आ रहे हैं, उसके अलावा स्लिप है बल्कि थोड़ा सा डीप में। थर्ड मैन पर ओवैस, अगली गेंद उठता हुआ शॉट खेला है, आउट होने का खतरा है। गेंद ऊपर, विकेट कीपर नीचे, और हिलाल आशिक ने कोई गलती की नहीं। सेलिब्रेशन देख सकते हैं आप, अबरार अहमद की तरफ इशारा करते हैं सर से कि आपकी जगह अब पेविलियन में। सोहेल साहब जाना पड़ेगा बाहर। इस गडूरा ने पहला विकेट हासिल कर लिया है लेजेंड्स 11 के लिए। इट्स नन फॉर वन। खराब शुरुआत, सोहेल बशीर दूसरी गेंद पर उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे और जेवन ने गंवा दिया पहला विकेट इन द फॉर्म ऑफ सोहेल। द डिस्ट्रक्टिव सोहेल बशीर गॉन इस मुकाबले में बिना कोई रन बनाकर, और बहुत बड़ी शुरुआत मिलती हुई यहाँ दूसरी पारी में इस हदफ का डिफेंड करने में लेजेंड्स 11 गडूरा को। साहिल रत्तर, आपका बहुत है साहिल साहब, लव यू ब्रदर। साहिल साहब का ताल्लुक लेत्रबल पांपोर से है। उदयन ठाकुर, आजिम मंथू, हिलाल भट्ट और उमर फारूक शाह, आपका शुक्रिया। अबरा लाइट उन्होंने लिखा है, तो जो दूसरे इस वक्त देख रहे हैं इस मैच को, उनका मानना था कि सेलिब्रेशन जो है अबरार अहमद की तरफ ही था। जी हाँ, उसी तरीके का था। उदयन ठाकुर, नदीम काफी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, डाई हार्ड फैन ऑफ 7 फैल्कन्स। शुरुआत काफी खराब, और विकेट मिला पहले ओवर में ही। इशफाक डार ने ये विकेट हासिल कर ली है, और विकेट पर अब इलाही, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। अगर मैं ये कहूं कि 118 रन पर ही रोकना, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान इलाही का रहा था, क्योंकि इलाही ने शुरुआत में वो सफेवल के 3 बल्लेबाजों को रवाना किया था, जिसमें मोहम्मद मुसाब 0, और उसके अलावा आशिक हिलाल भी 2 रन बनाकर आउट हुए थे। और साहिल नजार की बहुत और अहम बेशकीमती विकेट उनको मिली थी, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन पर कैच करवाया था जाकिर कुमार के हाथों। जाहिर अनवर, वालेकुम सलाम। कंजलमान गुरेज से साल ठोकर, मंजूर अहमद रत्नीपोरा से, और यावर अमीन रतर लिख रहे कि कहाँ हो। वी आर लाइव फ्रॉम गडूरा महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ आर्या पार की लड़ाई, आखिरी जंग इस बड़े टूर्नामेंट की। फील्डिंग में ओवैस थर्ड मैन पर, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, उसके अलावा पॉइंट पर इम्तियाज मीर, कवर पोजीशन पर इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर आई थिंक आमिर अहद, जिन्होंने बढ़िया खेला था, 42 रन की पारी। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पीछे साहिल नजार के रूप में, शॉर्ट फाइन लेग पर बिलाल लोन नजर आ रहे हैं मिड विकेट रिंग के अंदर, आकाश प्रिंस के रूप में, और उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे मोहम्मद मुसैब के रूप में। और इशफाक पहले ओवर में अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से अच्छी गेंद
ये लेग स्टंप पर आ रही थी और इसे बैकफुट पर जाकर बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पर बैट्समैन ने और इस तरह से रन बनाने का मौका था नहीं। मोहम्मद शफी, वालेकुम सलाम शफी, आपका बहुत शुक्रिया डडमपोरा से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। इस बार विकेट मिली, बैकफुट पर इसे काट किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। पॉइंट पर इम्तियाज मीर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। ये पहले ओवर की अभी एक गेंद आनी बाकी है और अब तक खाता खुलना बाकी है। ज़ेवन फैल्कन्स की टीम का एक छोटे हदफ का टारगेट जो मिला है, एक छोटा सा हदफ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दबाव फील कर रही है शुरुआत से ही ज़ेवन फैल्कन्स की टीम। और अब तक अपदमार गेंदबाजी की है पहले ओवर में इशफाक डार ने। तो पहला ओवर मुकम्मल इशफाक डार का दूसरी पारी का, और बढ़िया शुरुआत उन्होंने दी अपनी गेंदबाजी से टीम लेजेंड्स 11 गडूरा को। इट्स 1 रन, नन फॉर 1। ये है लेखा जोखा ज़ेवन फैल्कन्स का। नासिर बिन हमीद, कैन वी सी अ वेव ऑफ ग्राउंड इन 36 एज वेल स्पेक्टेटर्स? तो ज़रूर उसके लिए इंतज़ार आपको करना होगा। दानिश सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम दानिश साहब। साहिल सेंजो जिन्होंने की सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में नोटी बच्चे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि वो नीचे बैठे, डिस्टर्ब ना करें। खाता खुलना बाकी पहले ओवर के बाद। और पारी के दूसरे ओवर में बिलाल लोन को लगभग यूनिस आगे, माफ कीजिएगा, बॉलिंग करने के लिए, जो कि अपने स्पेल का पहला और पारी का दूसरा ओवर करेंगे। सरवर शबीर, वालेकुम सलाम सरवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरवर साहब जो कि मैच को हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं कणिजाल, माफ कीजिएगा, मोनिकपाल से, जो कि खेलते हैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार के साथ, और उस टीम की स्ट्राइकिंग बॉलर है उदयन ठाकुर। इट्स ओवी, वालेकुम सलाम ओवैस साहब। नेवर की शुरुआत, उठता हुआ शॉट खेला है ऑफ स्टंप से बाहर, निकलती गेंद पर और गेंद जाकर सीधे गई है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए जनाटेदार 6 के साथ ही खाता खुला महरान नूर का, और इस छक्के के साथ ही खाता खुल चुका है अब ज़ेवन फैल्कन्स का। रनों की शुरुआत हो चली है, टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरे ओवर में छक्का लगाया पहली गेंद पर यूनिस वागे के खिलाफ महरान नूर ने। ऑप्टिमिस्टिक गाय, वालेकुम सलाम। आर्या शाकिर जहूरवानी, ऑप्टिमिस्टिक गाय, और इट्स ओवेस, आई एम फाइन, हाउ आर यू ब्रदर। सैफरान फास्ट फूड पामपुर से देखने के लिए आपका वेलकम, और इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सू पुलवामा, जो कि स्टोर है इनका वहाँ प्रित्सू में, नियर फ्रूट मंडी प्रित्सू। आप विजिट कर सकते हैं इनकी स्टोर पर, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है, वहाँ पे प्राइस अच्छा लगता है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के बैट्स आपको मिलेंगे, और उसके अलावा ऑल स्पोर्ट्स आइटम्स मिलेंगे वहाँ पे आपको। अगर आप बैडमिंटन लवर हैं, फुटबॉल लवर है, या फिर अगर आप वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आप वो चीज़ें वहाँ से हासिल कर सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। और यहाँ दूसरे ओवर में अब दूसरी मरतबा तेज होते हुए ओवर द विकेट राइट आर्म, इस मरतबा अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी मिडिल स्टंप पर आ रही थी, और इसे खड़े खड़े ही ऑफ साइड में तिरछे बल्ले के साथ धकेला ऑफ साइड में किसी भी रन के लिए नहीं। मलिक फैजान, और इट्स ओवी मलिक फैजान। भाई सालिम सज्जाद के लिए तारीफ़ करो, क्यों, क्या वो पैसे दे रहा है मुझे तारीफ़ के लिए? हमने क्या ठेका लिया है सालिम सज्जाद को यहाँ तारीफ़ करने का? सालिम सज्जाद एक कमाल की क्रिकेटर है, अच्छे कैप्टन, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम के लीडर, और अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर है वो, और काफ़ी क्रिकेट खेलती है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से शॉट, लेकिन तेज़ थी ये गेंद, और इसे पंजों बार चलकर कट किया, लेकिन आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं वहाँ बैट्समैन, और गेंद कवर पर जाकर फील्ड हुई। गुड्डूरा में किसने ज़्यादा रन्स बनाए थे? 42। वो एक लौते बैट्समैन आमिर अहद, जिन्होंने वो ज़बरदस्त पारी खेली थी। और यहाँ अगली गेंद यूनिस लेकर के तैयार, इस बार विकेट मिली, और इसे खेला ज़रूर लेकिन सीधे कवर पर। और अगर मैं इस ओवर की बात करूँ, वो छक्का लगा पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद ना अपनी गेंदबाजी में लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा गेंदबाज यूनिस वागे ने, और फ़ायदा उनको मिल रहा है क्योंकि ये 5वीं 4थी गेंद लगातार उन्होंने डॉट कर दी है। छक्के के बाद अच्छी वापसी महरान के खिलाफ कर रहे हैं यूनिस। आखिरी मरतबा तेज होते हुए इस बार लेंथ आगे, जोरदार ड्राइव, इसे किया जरूर लेकिन सीधे मिड ऑफ पर फील्डर के पास। ये शॉट काफ़ी ज़बरदस्त था, तेज था, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी थी कि वो प्लेसमेंट थी नहीं, और मिड ऑफ पर ही गेंद को फील्ड किया गया। ओवर हुआ मुकम्मल, यहाँ दूसरा,
जिसमें 6 रन बने और दूसरे ओवर के बाद मजमूई स्कोर जेवन फैल्कन्स का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑप्टिमिस्टिक गाई के अलावा गुलाम मोहम्मद जीएम, आपका बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद। जेवन फैल्कन्स इज ए ग्रेट साइट, तो जन से देखने के लिए गुल मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया। अब तीसरे में फिर से वापस इशफाक डार अपने स्पेल का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद फाइन खेलते हुए मिडल स्टंप पर आ रही थी और निकाल दिया इसे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए। ये जोखिम भरा स्ट्रोक था, इसमें काफ़ी खतरा था, लेकिन वो रिस्क के बाद ही रिवार्ड है और चौका हासिल कर लिया पहला इलाही ने। इलाही इस 4 रन शॉट के साथ ही आप दिमाग हुए इस फाइनल मैच में, उनका खाता खुला। अब तक एक छक्का एक चौका लगा, सिंगल कोई भी नहीं। तीसरा ओवर चल रहा है। इशफाक ने इस ओवर में पहली गेंद पर चौका खाया। इस टीम के कैप्टन लेजेंड सेल्वन गडोरा टॉस जीतकर इन्होंने 118 ही बनाया और 118 का पीछा कर रही है फाइनल मुकाबले में जेवन की टीम। अगली गेंद इस मर्तबा उठता हुआ शॉट, मिस टाइम प्रिंस के नीचे और आकाश ने ये कैच ड्रॉप कर दिया है। लॉलीपॉप जैसा, लड्डू जैसा गिरा दिया कैच। ओह माय गॉड, इस तरह का कैच लेना चाहिए था। ये आसान था, काफी इजी कैच था, रेगुलर कैच था आकाश के लिए। और आकाश बता रहे कि आकाश ने आकाश को थोड़ा डिस्टर्ब किया, सूरज की किरणों ने खलल डाला और वो विदाउट सनग्लास ये कैच करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो यही तासुर दे रहे हैं, लेकिन काफी नाखुश लग रहे हैं इशफाक डार इस एफर्ट से। आशिक सलाम, वालेकुम सलाम आशिक साहब। एस इनायत, इट्स अ फन और ऑप्टिमिस्टिक गाई लिख रहे कि कैच इज मैच। जी हाँ, ये कैच छोड़ा गया वो भी इलाही का और इलाही ने 2 रन पूरे कर लिए। और अब मिड विकेट पर आकाश थे, उसको हटा दिया गया और अब उसको थर्ड विकेट पर रखा गया। इशफाक अगली गेंद करने के लिए इस पार ओवर पिच मिली, मिडल स्टंप पर फ्रंट फुट पर आकर हॉप पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को उठा दिया खूबसूरती के साथ। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पिछली गेंद पर कैच छूटा, अगली गेंद पर दागा छक्का, चौका भी लगा था और अब इस छक्के की वसादत से दूसरा आता हुआ छक्का रन चेस में पहला निकलता हुआ वहां इलाही के बैट से। इलाही पहुंचे 12 पर 7 गेंदों से और मजमूई स्कोर जेवन फॉल्कन्स का 18 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। शाह मकबूल दोगाम से आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद अहमद, साहिल जावेद, लव यू टू बड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा के मालिक जावेद साहब जो कि मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। फिर से उठता हुआ शॉट, एक और लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, इस बार की है गेंद वाडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। हो गजब की बल्लेबाजी हो रही है इलाही की तरफ से। इलाही ने 2 गेंद पर लगाए हैं 2 छक्के और दोनों में टाइमिंग बढ़िया थी, निहायत ही उम्दा। ये छक्का एक और इलाही के बैट से। इलाही पहुंचे आनंद फानन में 18 पर 8 गेंदों से और ये कैच ड्रॉप करने का नतीजा। और खामियाजा भुगत रही है अब जाकर 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर यहाँ लेजेंड सेवन गडोरा की टीम। और कैच लेना चाहिए था, इलाही को जीवन दान मिला, नई जिंदगी मिली और अब इस नई लाइफ का इलाही फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। विकेट के ऊपर सामना करेंगे इशफाक की अगली गेंद का। इशफाक चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद ऑफसाइड में खेला और रन पूरा किया था इसी के साथ दौड़ करके विकेट के ऊपर। बढ़िया दौड़ लगाई और बढ़िया साथ दिया वो शॉट लेने के साथ ही इलाही के साथ ही मेहरान नूर ने फार एंड से दौड़ लगाकर और हालांकि इस छोट से दौड़ लगाकर इस बार एनआरएज लगा। अगली गेंद पर मेहरान बड़े शॉट खेले गए थे, ओवर हुआ पूरा इशफाक का। इशफाक ने खाई इस ओवर में 19, पहला इनका रहा था मैडिन 3 पूरे 25। जेवन फैल्कन्स का स्कोर गडोरा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में 118 का पीछा करने में अब 100 से कम रन और चाहिए यहाँ जेवन फैल्कन्स की टीम को। बशारत अहमद बट, थैंक यू ब्रदर। बशारत लिख रही कि चेंज द बॉलर। जवार कुमैल, इतना छोटा ग्राउंड है। आकी वॉचिंग फ्रॉम कतर, थैंक यू कतर से ज्वाइन करने के लिए। आकिब वालेकुम सलाम। ये ग्राउंड छोटा नहीं है, थर्ड मैन और फाइनल लेग का इलाका उसको छोड़ करके और बॉलिंग में पहला तब्दीली यहाँ वागे यूनिस को हटा दिया गया और मोहम्मद मुसैब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तुरफ का इक्का जान है ये इस टीम की और बल्ले से आज वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में उनके पास एक मौका है खुद को बेहतर साबित करने का, एक छाप छोड़ने का इस फाइनल मुकाबले में।
क्योंकि 3 डिपार्टमेंट रहते हैं आपके पास, एक फील्डिंग, एक बॉलिंग और एक बैटिंग। हालांकि बैटिंग में ये चले नहीं आज, पहली गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू हुए थे और अब बॉलिंग का इनको मौका है और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी स्पॉट पर गेंद को गिराना होगा। मेहरान नूर अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि इलाही, और इलाही ने बैकफुट पर जाकर गेंद को स्कूप के अंदाज में उठा दिया है। ये गेंद लगभग थाई पैड के आसपास आ रही थी और इसे पहुंचा दिया फाइन लेके उस पार 6 रनों के लिए। हमारे स्कोरर ने, मुझे लग रहा है कि वो पहली गेंद पर सिंगल आया था क्या रियाज, पहली गेंद पर सिंगल आया था, वो डॉट गई थी। 25 इलाही, 11 गेंदों से। बशर अहमद बट, मिस माई विलेज, शो द दुबई, शो द ग्राउंड एज वेल एज डियर वॉचिंग फ्रॉम दुबई। थैंक यू जरूर बशारत साहब, अगर आप दुबई से देख रहे हो तो ग्राउंड आपको दिखाया जाएगा। जवार कुमैल अली, ओके सर, थैंक यू, वेलकम आपका मेरे दोस्त। 31 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और इलाही ने यह तीसरा छक्का भी लगाया अपने बल्ले से इस फाइनल मैच में। विकेट खोया ज़रूर इस मैच में यहाँ सोहेल ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जेवन फैल्कनस के लिए, लेकिन विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप अब बन चुकी है, लगभग 31 रन्स की दूसरे विकेट के ऊपर, जिसमें 25 जोड़े इलाही ने तेज़ी के साथ वो रन बना रहे हैं और मेहरान नूर 6 के स्कोर पर 7 गेंदों से अब चौथे ओवर में तीसरी मरतबा हमसे दौड़ भागते मोहम्मद मोसैब दायाना हाथ से ये लेग स्टंप के बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने स्टडवे इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वाइड की मदद से 1 रन का और इजाफा, स्कोर अब आगे 32 पर पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। देखिए यहाँ विकेट चटकाने हैं, विकेट निकाल कर ही मुकाबला जीतेगी रॉयल। यहाँ पे लेजेंड्स 11 गुडोरा की टीम। अगली गेंद राइट ऑन द मनी, ये बढ़िया लाइन है, ये चैनल अच्छी है और इसी तरह आपको गेंद गिराना है और गेंद को रखना है 3 सिटमों के आसपास, तब जाकर बात बनेगी। मोहम्मद मुसैब के लिए विकेट मिल सकता है तब जाकर, और तब जाकर कुछ वापसी हो सकती है लेजेंड्स 11 गुडोरा के लिए। बड़ा फाइनल मुकाबला, शानदार मैच, गुडोरा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का, ये 14वां एडिशन है। आशिक भट्ट लेफ्टी, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ियाद नबी, मीर अमान, आपका बहुत शुक्रिया ज़ियाद ज्वाइन करने के लिए। आशिक लेफ्टी, वन ऑफ द डेंजरस लेफ्टी बॉलर फ्रॉम बिलो कैप्स ललहरा। मैच को देखने के लिए थैंक यू ललहरा से। कल हम आपके इलाके में आ रहे हैं, वो वन विलेज ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए मोहम्मदियंस MCC कनीपोरा वर्सेस मंथकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच वो बहुत बड़ा मुकाबला होगा और उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर। मोहम्मद मुसैब 5 मरतबा तेज होते हुए इस ओवर में इस बार एनर्जी लगा, इस बार भी फॉलो किया था महरान का वहाँ गेंदबाज मोहम्मद मुसैब ने, क्योंकि थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गए थे, जगह बनाकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन वो जगह मिली नहीं और मोहम्मद मुसैब ने अच्छी गेंद डाल करके डॉट के साथ ही मुतमईन रखा वहाँ बैट्समैन को। ठाकुर माही, बुरहान लव यू बुरी, आपका बहुत शुक्रिया। एक और डैशिंग क्रिकेटर ललहरा से, मैच को देखने के लिए थैंक यू। ये बढ़िया गेंद, इतनी खतरनाक कि विकेट कीपर भी इसको रोकने में नाकाम रहे, बल्ले को छका कर स्टंप्स के करीब से होती हुई गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाज करे तो क्या करे और ये चौका लगा है इस आखिरी गेंद पर। क्या ये बल्ले से लग कर गया है? हमारे स्कोरर बता रहे हैं ये बल्ले को नहीं बल्कि बाइक की सूरत में चौका मिला और विकेट कीपर आशिक हिलाल काफ़ी दूर थे, लेकिन काफ़ी तेज़ थी ये गेंद और अच्छी रफ्तार थी इस गेंद में, लेकिन फिर भी चौका हासिल हुआ जेवन फैल्कनस की टीम को। और अब गेंदबाजी में फिर से इशफाक मकबूल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहला गेंद, बॉल हवा में उड़ा और जुड़ा सीधे जाकर हाथों में, और इस बार अनोखा सेलिब्रेशन इशफाक डार का। इशफाक डार जौहर दिखाते हुए गेंदबाजी से और बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया इशफाक डार ने। एक और इससे पहले जब उन्होंने सोहेल को रवाना किया था, फिर सेलिब्रेशन वो अबरार अहमद के जैसा था, लेकिन इस बार उंगली को उन्होंने अपने होंठों के ऊपर रखा और कहा बल्लेबाज को कि आप अब आपका टाइम फिनिश हो गया और आपकी जगह ना अब पवेलियन में आप जा सकते हैं।
और बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इशफाक मकबूल। इशफाक डार अपने स्पेल के तीसरे ओवर में उन्होंने शुरुआत कर दी विकेट के साथ। जेवन ने गंवा दिया दूसरा विकेट और विकेट पर अब इस टीम की रीड की अड्डी जान और वादी कश्मीर के एक होनहार विकेट कीपर बैट्समैन मिस्टर आसिफ रमजान नंबर 4 पर आए हैं जेवन फैल्कन्स की तरफ से बैटिंग करने के लिए। और किस तरह की वो बैटिंग करेंगे अब। आशिक भट्ट लेकर के वेलकम ब्रो, थैंक्स ब्रदर। ब्रिंग साहिल नज्जार एज अ बॉलर। आदिल रसूल सलाम कर रहे हैं। मंजूर मंगराल और बशरत अहमद भट्ट सी द ग्राउंड हियर, जरूर वो दिखाया जाएगा, आप मुतमईन रहिएगा। 37 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है और 118 का पीछा जेवन की टीम करे, लेकिन इलाही इस मुकाबले में आउट है। 25 रन बनाकर उन्होंने कैच दिया है साहिल नज्जार के हाथ में डीप लॉन्ग ऑफ पर। और इशफाक ने शुरुआत कर दी इस ओवर की विकेट के साथ। इशफाक शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक और विकेट की तलाश होगी। और बैट्समैन अब जो विकेट पर आए हैं नंबर 4 पर बाएं हाथ के बैट्समैन आसिफ रमजान। रियाज मेहरान को कहो थोड़ा साइडर में रहे आप, जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर है। जियाद नबी, रियाज आफरीदी, कौन बोलो चिकन लाना जरूरी में बट सोफिया राउंड द विकेट। पहली गेंद पंच किया ऐसे जोरदार तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेकर डीप कवर रखा गया था आमिर अहद के रूप में और 1 रन हासिल करने का मौका। जियाद नबी रियाज आफरीदी के लिए कुछ लिख रहे हैं। रियाज आफरीदी आज नहीं खेल रहे इस टीम में, लेकिन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो इस समय महबूब आलम स्पोर्ट्स टीम गुड्डूरा पुलवामा के अंदर नजर आ रहे हैं। 38 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी और आसमान के ऊपर इस समय काले बादल है और इन काले बादलों के पीछे अब जाकर ये सूरज नजर आ रहा है। आकाश इन काले बादलों के पीछे और मेहरान सामना करेंगे गेंद का और मेहरान ने इंतजार करते हुए गेंद को पंच किया गैप में। बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद दंदनाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। पॉइंट और कवर के बीच में गेंद को निकाला, बढ़िया गैप तलाशा, हासिल कर लिया चौका और चौके के साथ स्कोर पहुंचा आगे टीम जेवन फैल्कन्स का। रन चेस में 42 2 विकेट के नुकसान पर मेहरान काफ़ी अच्छी यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे टच में लग रहे हैं वो 14 के स्कोर पर सामना करके के लिए गेंद का इस बार फिर से गेंद को पंच किया, लेकिन इस बार हवा में और सेब भी एक और चौका देकर के जाएगी। ये गेंद थोड़ा आगे गिरा लेकिन अपनी जगह गेंद को पंच किया, शानदार शॉट ऑफ साइड में और हासिल कर लिया चौका मेहरान नूर ने। मेहरान पहुंचे 18 पर 2 चौके लगातार उन्होंने लगा अपने बैट से और स्कोर पहुंचा है अब 46 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन दूर अभी जेवन फैल्कन्स की टीम जीत से। अगली गेंद फिर से जोरदार वार और बढ़िया फील्डिंग डीप लॉन्ग ऑफ पर साहिल नज्जार ने गेंद को फील्ड किया और ये 3 रन साहिल नज्जार ने सेव कर लिए। इस ओवर में विकेट के साथ हुई शुरुआत, फिर सिंगल आसिफ रमजान का और 2 गेंदों पर फिर 2 चौके लगाए मेहरान ने ऑफ साइड में और 5वीं गेंद पर मेहरान ने स्ट्राइक को किया फिर से रोटेट। अब स्ट्राइक आसिफ रमजान के पास बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी इस वक्त विकेट के ऊपर नजर आ रही है और ऐसे में अब राउंड द विकेट आसिफ रमजान के लिए आखिरी मरतबा इशफाक की ये गेंद इस बार अंदर आती हुई और इसे अपनी जगह खड़े खड़े पुश बार कर दिया दिशा में साहिल नज्जार के पास और 1 रन हासिल करेंगे आसानी के साथ। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ, स्ट्राइक रहेगा आसिफ रमजान के पास ही इस अगले ओवर में। अब 5 पूरे 48 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर इशफाक डार ने अब तक 3 ओवर में 30 रन खाए, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। विकेट निकालने की कोशिश, विकेट निकालने की जरूरत और विकेट की दरकार है कुल मिला के लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए। बट सोफियान, ठाकुर माही, डेंजरस टीम जेवन फैल्कन्स और जहूर वानी आई थिंक जेवन आइकन्स के कैप्टन जहूर लेफ्टी, वी सपोर्ट यू जेवन फैल्कन्स। मेहरान मुश्ताक, टारगेट 118 का है और यहाँ 48 पर 2 5 ओवर के बाद रन चेस में स्कोर बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर टीम जेवन फैल्कन्स के लिए। आसिफ रमजान 2 रन बनाकर बैटिंग कर और अब वो सामना करके 6ठे ओवर की पहली गेंद का राउंड द विकेट। पहली बॉल बैकफुट पर इसे कट किया, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, एक को दूसरे में अब कन्वर्ट कर रहे हैं आसिफ रमजान की। तो यही खूबी है जब भी इनको मौका मिलता है, रनिंग बिटवीन विकेट काफ़ी ज़बरदस्त रहता है और शुरुआत में हमेशा जब आते हैं बैटिंग करने के लिए तो वो थोड़ा सा टाइम गुजारता है विकेट के ऊपर, विकेट के मिजाज को वो समझते हैं, गेंदबाजी को अच्छे से वो देखते हैं और उसके बाद वो खुलकर आज़ादी के साथ स्ट्रोक लगाते हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए विकेट के ऊपर, वो टाइम है आसिफ रमजान के पास अभी इस मैच में भी, क्योंकि जीतने के लिए
ये पहली 50 मुकल 51 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला शानदार मैच, आर्या पार की लड़ाई 14वां एडिशन गुडूरा प्रीमियर लीग जिसको कि अपने नाम करने के लिए अभी भी जेवन की टीम को ना 67 रन की दरकार, 8 विकेट उनके हाथ में है। ये नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर और इसे थोड़ा सा आगे आकर कट करने गए थे, पीछा करते हुए लगभग वहाँ से रमजान, लेकिन आसिफ रमजान पूरी तरह से बीट हुए इस गेंद पर। लकी अहमद जेवन के लिए प्यार, आसान मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय करें लगातार। फील्डिंग ऑफ साइड में आसिफ रमजान के लिए एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक डीप कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ लगाया गया जहाँ नजर आ रहे हैं इशफाक डार। और उसके अलावा ऑन साइड की फील्डिंग, एक मिड विकेट पीछे, और उसके अलावा फाइन लेग तेज के दायरे में है। और मिड ऑन पर आमिर हाद इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर जिन्होंने 42 रन की एक अहम और वेलेबल पारी खेली थी यहाँ लेजेंड्स 11 के लिए, और राउंड द विकेट लगातार कर रहे हैं। अब ये ओवर अपना स्पेल का दूसरा इनिंग का कुल मिला के छठा। मोहम्मद मुसैब अंदर आते हुए फॉरवर्ड कर इसे ड्राइव किया है 2 फील्डर के बीच में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, कमाल का यह एफर्ट था। वहां पे अब मौका है रन आउट करने का, लेकिन दूसरे रन के लिए हाना की स्थिति में आधा पिच तय करने के बाद आसिफ रमजान भी निकले थे और उन्होंने मना किया और कहा कि ये रन नहीं ले लेंगे, इसमें काफ़ी जोखिम है, इसमें खतरा है। और मैं फील्डिंग की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया फील्डिंग थी मिड ऑफ पर ही उन्होंने। अगर मैं इशफाक डार की बात करूं तो उन्होंने गेंद को ना अपने शूज से रोका, धूल लगाकर, जब उनको लगा कि वो पहुंचेगी नहीं, अगर वो झुकेंगे तो गेंद निकलेगी, और उन्होंने खड़े खड़े ही धूल लगाकर अपने शूज से गेंद को फील किया, यानी कि ऐसे लगा कि रोनाल्डो की याद ताज़ा कर दी। महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा पुलवामा के अंदर इशफाक डार ने फुटबॉल खेलते हुए नजर आए गेंद के साथ, और अब स्ट्राइक है मेहरान के पास। मेहरान सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, और यहाँ मोहम्मद मुसैब चले इस ओवर में अगली मरतबा तेज होते हुए ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंप पर पैड को लगी गेंद, फाइनल लेग की तरफ जा रही है, फील्डर ने गेंद को फील किया जरूर, और लेग ब्रेक का इशारा अंपायर ने कर दिया स्टडवे। रतर शब्बीर, माई पठान, वालेकुम सलाम। आही आप लिखिएगा ज़रूर कि क्या आप सेफ है, और दुआ करेंगे आपके लिए मिलकर के, जिसका ताल्लुक उड़ी से है, बट वो फाइनली बता रहे कि वो पहुंच चुके हैं। अगर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-मान में रखे हर एक इंसान को जहां भी रहे। रात्र शब्बीर, ठाकुर समीउल्लाह, ज़हूर वानी एंड फुरकान बिलाल इस बार गेंद को कट कर दिया डीप कवर पर, बढ़िया फील्डिंग, डेव लगाकर उस ओर ऐसे लगा कि ओवैस ने 2 रन सेव कर लिए, लेकिन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। अदफर नबी, ठाकुर समीउल्लाह बता रहे कि आपने खाया। जी हमने खाना खाया, उसके लिए मैं शुक्रिया यहाँ की मैनेजमेंट का अदा करता हूँ, बहुत बहुत उनका मैं मशकूर हूँ। आज चाहे मैं शाहनवाज मीर साहब की बात करूँ, सरवर साहब की बात करूँ, या फिर आफाक साहब की, काफ़ी फिक्र करते हैं वो हमारी, जब भी यहाँ आते हैं तो हर एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ, और यहाँ के लोगों का भी, और जितने भी इनिंग ब्रेक में यहाँ क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन आए, तो हर एक ने मुझसे पूछा कि अगर आपको कुछ चाहिए, चाय मंगवानी है घर से या फिर खाना आपके लिए लाना है, तो आप बस कहिए और हम अभी लाएंगे। बट हमने कहा कि मैनेजमेंट ने वो एक इंतज़ाम किया था हमारे लिए, तो आपको हमारे लिए तकलीफ़ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मीर आदिल आपका बहुत शुक्रिया, ACC बारापुरा के कैप्टन नासिर बिन हमीद, मेहरान मुश्ताक, फुरकान बिलाल और ठाकुर माही मुकाबले को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। 55 स्कोर, 2 विकेट आउट, और 7वें ओवर में अब फिर से इशफाक मकबूल अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। ये आखिरी ओवर है इनके कोटे का, इसमें विकेट निकालने की कोशिश होगी इशफाक की। इशफाक ने लेंथ आगे गिरा दिया, गेंद हवा में, मेहरान ने ऊंचा शॉट खेला है, फील्डर उछले, कुछ नहीं बिगाड़ सके, गेंद जाकर सीधी गिरी है। तमाशाइयों के बीचों बीच हजूम के सामने ये बुलंद वाला छक्का तावा मेहरान नूर के बल्ले से लॉफ्ट किया, हासिल कर लिया लंबा चौड़ा छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मेहरान ने ये ऊपर भी गई, दूर भी गई, और ये 6 भी देकर गई है मेहरान को। मेहरान 26 पर पहुंचे 16 गेंदों से, और अगली गेंद पर पूरी तरह से उन्होंने बीट किया मेहरान को। अगर मैं इशफाक की बात करूं, छक्का खाया ज़रूर, लेकिन अगली गेंद थोड़ा सा इसमें फ्लाइट दिया और लिंक को थोड़ा सा पीछे खींचा था। माही पठान, रिहान खान, अदफर नबी, मेहरान मुश्ताक, ज़हूर वानी, यस डियर वी आर सेफ नाउ, द एरिया इज सैनिटाइज्ड बाय ऑफिशियल्स एंड नाउ एक और इस बार इतनी दूर जाकर गिरी है,
इसको नापना बड़ा मुश्किल है। ये एक और फलक शिगाब छक्का। गेंद इस बार आसमान से बातें करती हुई गई है, मिड विकेट के उस पार लहराती हुई 6 रनों के लिए। 1 more फ्रॉम द बैट ऑफ मेहरान आनंद फानन में पहुंचे 32 पर आड़े हाथों लेते हुए इशफाक डार को। मेहरान इस 7वें ओवर में 67 पहुंचा, स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इशफाक चले आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार बैकफुट पर इसे पंच किया और हाथ खोले, बटोरा चौका। गेंद दनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। नो टाइम चौके के लिए, इस बार दौड़ने की भी जहमत की नहीं। मेहरान और आसिफ रमजान ने जानते थे कि ये गेंद ठिकाना पाएगी, वही हुआ। और इस ओवर में रनों की बूछड़ और बरसात हो चली है। तूफान आया है इस ओवर में रनों का। 36 पर मेहरान 2 छक्के 1 चौका लगाकर इस ओवर में 19 गेंदों से और सामना करेगी अब आखिरी गेंद का। आखिरी गेंद को स्टेयर किया खूबसूरती के साथ एक और चौके के लिए। इस बार बल्ले का मुंह ऑफसाइड में खोला और गेंद को रवाना कर दिया है। इस बार पॉइंट और गली के बीच में सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 2 चौके 2 छक्के और 50 भी मुकम्मल। इसी के साथ इशफाक मकबूल के 4 ओवर में 2 विकेट और 50 रन उन्होंने खाए। इस फाइनल मुकाबले में डिफेंड करते हुए 118 रन को लेजेंड सेल्वन गुडूरा के कैप्टन काफ़ी महंगे साबित हुए। उन्होंने विकेटें चटकाई ज़रूर, लेकिन रन से लीक किया उन्होंने जब एक छोटे हदफ का वो डिफेंड कर रहे थे। नासिर बिन हमीद, आपका बहुत शुक्रिया नासिर साहब। एस इनायत, मेहरान मुश्ताक और एस इनायत जेवन फैल्कन्स के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। और फुरकान बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। और माही पठान, आपके लिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप खुश रहो, अपने घर में आबाद रहो। और यहाँ 8 ओवर के बाद 75 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 78 गेंदों में 43 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब यूनिस वाकी को वापस बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। गुडूरा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी। 43 ही रन दूर है जेवन फैल्कन्स की टीम एक और बड़ी जीत से। और यहाँ सेलिंग का एक्शन है गेंदबाजी में। अगर यूनिस वाकी की मैं बात करूं, और उन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी है लेग स्टंप के काफ़ी बाहर। साइड ऑफ एक्शन ओदैन ठाकुर, फुरकान बिलाल, लोन बिलाल, वालेकुम सलाम। बुम का फाइनल मेरे ख्याल से अब वेडनेसडे को होगा इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी दिया और अगर मौसम ने साथ दिया। अगली गेंद फिर से बहुत तेज, इस बार लेग स्टंप पर थी और फ्लिक करने गए थे, लेकिन ऐसे लगा कि आसिफ रमजान रफ्तार से बीट हुए और गेंद सीधा पैड को लगी। अपील थोड़ी सी की थी लेकिन साथ दिया नहीं फील्डर्स ने और ना ही विकेट कीपर ने, और इस वजह से ये वॉइड के बाद डॉट डिलीवरी कर दी। जहूर बानी, मिस्यूज जावेद गनाई, जहूर साहब लिख रहे हैं 77 गेंदे 42 रन। आसिफ रमजान सामने करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से दिशा से बढ़ के थोड़ा सा मूवमेंट था इस गेंद में, लेकिन वो मूवमेंट ना फ़ायदा मिला नहीं उससे लेजेंड सेल्वन गुडूरा की टीम को। दूसरी वाइड इस ओवर की। एस इनायत, फैल्कन के शेर आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। रिहान खान, अनि न्यूज़ रिकॉर्डिंग बिटवीन फाइनल सईद सीसी चेकपुरा, उसके बारे में मुझे कोई भी मालूमात नहीं है। वेडनेसडे के दिन है फाइनल, लेकिन वो दोगाम प्रीमियर लीग का है। और बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो 39वां एडिशन, जो कि बारिश के चलते दूसरी पारी में रोका गया था, और वो लास्ट फ्राइडे को था, जो अभी 2 दिन पहले फ्राइडे गई उस पे नहीं, जो इससे पहले फ्राइडे था उस पे था। और उसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मरगफार या फिर ऋषि शकूर साहब के साथ कि उस फाइनल का क्या हुआ। एक शॉट ऑफ डिलीवरी और इसे खड़े खड़े ही प्लेस किया गैप में, और गई है गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पे लेजेंड सेल्वन गुडूरा के लिए। पहले बैटिंग खराब और अब बॉलिंग में वो रन लीक कर रहे हैं लगातार। इस ओवर का ये पहला चौका, लेकिन रन बने इस ओवर में 7। 82 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है, जो कि यूनिस वाकी से करवाया जा रहा है। और 75 गेंदों में अब 36 ही चाहिए। मेहरान अपनी नस्ब सेंचुरी की दहलीज पर, यानी कि अर्धशतक की दहलीज पर, उनको अब 5 ही रन बनाने हैं अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। इलाही ने बनाए 25। सोहेल बशीर आज चले बिल्कुल भी नहीं। दूसरी गेंद पर उन्होंने कैच दिया था, वहाँ हाथ में सीधे मुसैब के विकेट कीपर के, बल्कि शॉट स्क्वायर लेग पर वो विकेट कीपर ने कैच लिया था। और दूसरा विकेट जेवन फैल्कन्स ने इलाही के रूप में खोया था जब इलाही आउट हुए थे डीप लॉन्ग ऑफ पर साल नजार के हाथों। और अगली गेंद इस बार शॉट और इसे निकाल दिया। बढ़िया पुल शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। कमाल की टाइमिंग और गेंद विद नो टाइम
लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए आसिफ रमजान के बल्ले से। ये पहला चौका इस फाइनल मुकाबले में आता हुआ, तेज रफ्तार थी इस गेंद में और उसी का फायदा मिला आसिफ रमजान को। और इस चौके के साथ अब आसिफ रमजान पहुंचे 10 से लेकर के 12 रन्स पर, यानी कि वो डबल फिगर में जा पहुंचे हैं। बशारत अहमद भट्ट, नासिर बिन हमीद, फुरकान बिलाल, शेख शाहिद स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए इस बार स्टैंड एंड डिलीवर और गेंद को निकाल दिया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बढ़िया कड़क शॉट लिया आसिफ रमजान ने, खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर बॉटम हेड का बढ़िया इस्तेमाल और डीप लॉन्ग ऑन पर साहिल नज्जार गेंद को रोकने में नाकाम रहे और चौका एक और हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। आसिफ रमजान ने अब 27 ही चाहिए ज़ेवन फैल्कन्स को चैंपियन बनने के लिए। ये 14वां एडिशन गुडूरा प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए। अभी भी 8 विकेट बचे हुए हैं। फ्रंट फुट पर नजर आ रही है मुझे ये टीम, 80% हाथ में है ये मैच ज़ेवन फैल्कन्स के। और अब यहाँ से लग रहा है कि कोई नहीं बचा सकेगा अब लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम को, कोई करिश्मा ही अब बचा सकता है या मौजूदा ही यहाँ से लेजेंड्स 11 की टीम को। 45 पर महरान, 16 पर आसिफ रमजान। पिछले ओवर में उन्होंने 2 गेंदों पर लगातार चौके लगाए थे। और बॉलिंग में चेंज, एक और तब्दीली, बिलाल लोन आए हैं वापस अब बॉलिंग करने के लिए, हालांकि उनके स्पेल का पहला ओवर है। और यहाँ फैंस खूब मजा लेते हुए इस मुकाबले का। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद और विकेट के साथ बिलाल लोन ने पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया है। इसी के साथ महरान नूर को इस स्लो ओवर पिच इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, हदफ बनाया था लॉन्ग ऑन का, लेकिन बिलाल लोन ने महरान नूर की लेग स्टंप को और इस तरह से बोल्ड हुए महरान तीसरे विकेट के रूप में 91 रन पर। 90 ओवर की शुरुआत विकेट के साथ गेंदबाजी में परिवर्तन और ये तब्दीली करना रंग लाया है। विकेट मिला तीसरा और महरान ने बनाए 45। 23 तरह इनिंग उन्होंने खेली, मैच बना के रखा उन्होंने अपनी टीम ज़ेवन फैल्कन्स के आने वाले बैटर्स के लिए। और विकेट पर अब समीर कादिर को लगभग भेजा गया है अगर मैं गलत नहीं हूँ। समीर उतरे हैं नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। ज़हूर वानी, महरान मुश्ताक, एस इनायत लगातार हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग का लुत्फ ले रहे हैं। गुडूरा प्रीमियर लीग 14वां एडिशन जिसका फाइनल मुकाबला है। ऐसे लगा कि इसमें अब वो फाइट देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि 7 विकेट अभी भी महफूज और इस 71 गेंदों में ना यहाँ से केवल आपको 27 ही रन चाहिए फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। शेख शाहिद, ये मैडीन कहाँ पे है, ये मैदान कहाँ पे है? मैदान का जहाँ तक सवाल है ना, गुडूरा के अंदर, जो कि पुलवामा से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है। निवा से अगर आप आते हो तो निवा से भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। निवा और मेन सिटी पुलवामा के बीच में है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वो उसमें चेकपुरा इसका सबसे नज़दीकी गांव है। उसके अलावा इंदर आपने सुना होगा, जहाँ पे एक खूबसूरत सी मस्जिद है। और उसके अलावा करीमाबाद भी यहाँ से नज़दीक का आता है। और लाला 11 चिनारबाग का वागुम का जहाँ तक सवाल है वो भी जस्ट 1 किलोमीटर दूर है इस ग्राउंड से। समीर ने ऑफ साइड में ये हैमर किया गेंद को, पलक के बीचों बीच लेकर के जोरदार तरीके से गेंद पलक झपकती ही कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। सोहेल अहमद लिख रहे हैं, सैम्बुरा के एक होनहार क्रिकेटर, सैम्बुरा शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब के, कि जाकिर को क्यों नहीं भेजा बैटिंग करने के लिए। जाकिर भी आएंगे अगर यहाँ से विकेट गिरी, क्योंकि रन उतने चाहिए नहीं, और समीर को ही भेजा गया। और एक और शानदार शॉट समीर ने लिया ऑफ साइड में और हासिल कर रहे एक और चौका। चौके पे चौका, समीर पहुंचे 8 पर रन में। खाता भी समीर ने खोला चौके के साथ। समीर का 99 ये शतक की दहलीज पर रन चेस में पहुंची है टीम ज़ेवन फैल्कन्स 90 ओवर में। अब 68 गेंदों में 19 और लग रहा है कि 11 या 10 ओवर में ही यह मुकाबला फिनिश करेंगे ज़ेवन फैल्कन्स के शेर खिलाड़ी। इस बार मूवमेंट था गेंद में, लेकिन ये लेग स्टंप पर गेंद गिरा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला लेग स्टंप के। बढ़िया गेंदर आशिक हिलाल का, जो कि काफ़ी नाखुश लग रहे हैं बिहाइंड द स्टंप्स। इस टीम के सीनियर क्रिकेटर और इस टीम के एक उम्र दराज क्रिकेटर, 45 साल के हैं, लेकिन अभी भी वो क्रिकेट का जोश जुनून जज्बा है इसके बाजू में। और शौक से आते हैं, शौक से खेलते हैं और पारी की शुरुआत करते हैं इस उम्र में भी लेजेंड्स 11 गुडूरा के लिए। ढाई लगाकर बिलाल ने गेंद को
लगभग स्लिम डाउन पर रोकने की कोशिश की थी दाई जानिब, लेकिन वो नाकाम रहे और 1 रन हासिल करने का मौका। और फैज़ान निसार की कमी महसूस हो रही है इस टीम को। अगर बैटिंग खराब हुई तो बॉलिंग में भी इस टीम ने आज खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अब तक, और मैं जितनी तारीफ करूं आज 7 फैल्कन्स की टीम की उतनी कम होगी। बढ़िया बॉलिंग और अब अप टू द मार्क बैटिंग कर रहे हैं उनके बैट्समैन। ओवर पूरा अच्छी गेंद के साथ जिस पर आसिफ रमजान बीट हुए ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद थोड़ा सा और बाहर निकलती हुई। अब तक मेहरान नूर आउट है 45-0 पर सुहेल बशीर, और 25 जोड़े अपने बैट से वहाँ इलाही ने भी। जहुरवानी लिख रहे कि कांग्रेचुलेशन 7 फैल्कन्स। रफीक शेख उमर भैया धीरी में फाइनल कब है? वो तो शाम को पता चलेगा, या फिर वो वेंसडे के दिन तो नहीं होगा, क्योंकि वेंसडे के दिन हमारा एक फाइनल है। हो सकता है कि संडे के बाद ही अब होगा, और आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। साहिल नज्जार पहली गेंद, साहिल की इस गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। फ्रंट फुट पर आकर ये ड्राइव खेल करके वहां समीर कादर को भेजा गया है इस मैच को जल्दी फिनिश करने के लिए, और वो वही कर रहे हैं। 5 गेंदों से अब तक उन्होंने 3 चौके लगाए, 13 रन बनाकर वो नाबाद। और साहिल नज्जार द डिस्ट्रक्टिव साहिल नज्जार, जिसका बल्ला आज खामोश रहा, और वजह कि उन्होंने इस मैच में 9 रन बनाकर कैच दिया था डीप लॉन्ग ऑन पर। और जब साहिल खेलते हैं ना तो तब जाकर टीम अच्छा खेलती है, और आज साहिल ने खेला नहीं और टीम बिखरी हुई नजर आ रही है आपको। जब साहिल बड़े रन बनाता है तो फिर एक अच्छी पोजीशन में आती है लीजेंड्स 11 गडोरा की टीम। शुरुआत मिली नहीं आशिक हिलाल और साहिल नज्जार के बैट से, अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी, वो मिली नहीं। अब 12 ही रन्स दरकार है यहाँ 7 फैल्कन्स की टीम को 14वां एडिशन अपने नाम करने के लिए गडोरा प्रीमियर लीग का, और 15वां एडिशन भी रमा दमा है, जिसके मैच 5-8 हो चुके हैं पहले राउंड के। 32 टीमों पर मुश्तमिल वो टूर्नामेंट है, ओपन टूर्नामेंट है। उसमें अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साहिल नज्जार अब अगली गेंद करने के लिए आसिफ रमजान के लिए, और आसिफ रमजान ने इसे हवा में उछाला है। कहाँ गई है गेंद और जाकर गिरी है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जोरदार हिट और छक्का हासिल कर लिया अपने लिए और उनकी टीम के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट ए शॉट फ्रॉम आसिफ रमजान, एनॉर्मस हिट। और साहिल नज्जार ने आगे गए और उन्होंने विकेट के बीच में ना गुड शॉट कहा वहाँ आसिफ रमजान को, क्योंकि दोनों एक साथ खेलते। और एक और इस 6 के साथ ही आसिफ रमजान ने मुकाबला जितवाया है 7 फैल्कन्स की टीम को। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम 7 फैल्कन्स, और ये बहुत बड़ी जीत मिली है 7 फैल्कन्स की टीम को। 9 और 10वें ओवर में ये मुकाबला जीता है। 10 ओवर्स में ही 7 फैल्कन्स की टीम फतेहयाब हुई और बहुत बड़ी जीत। 14वां एडिशन 7 फैल्कन्स की टीम ने गडोरा प्रीमियर लीग अपने नाम कर लिया है। और आसिफ रमजान नाबाद रहे, 2 बैक टू बैक सिक्सेस लगाकर, और विनिंग शॉट भी आसिफ रमजान ने लगाया। 15 गेंदें खेलकर 28 रन बनाकर वो आउट हुए और नहीं, और समीर कादर ने भी तेज तरार 14 बनाए हैं। और अब मुबारकबाद देने के लिए उनके फैंस अंदर आ गए हैं ग्राउंड के, अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करने के लिए, बल्कि टीम के जो दीगर खिलाड़ी हैं वो भी मैदान के अंदर आ चुके हैं, इस वक्त सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और एमए स्टेडियम गडोरा से यही खबर निकल कर आई है कि यहाँ हार तस्लीम कर ली है लीजेंड्स 11 गडोरा की टीम ने। पहली बार 4 सालों में ये टीम किसी एक फाइनल में पहुंची थी, लेकिन आज ये ख्वाब अधूरा रह गया और ये ख्वाब चकनाचूर होकर रह गया। और अब मुबारकबाद हम पेश करते हैं, हार्ड लक फॉर लीजेंड्स 11 और मनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम 7 फैल्कन्स, जिन्होंने ये मुकाबला बड़े मार्जिन से जीता है। आई थिंक 7 विकेटों से फतेहयाब हुई है ये टीम, और 9.5 ओवर में ही ये हदफ 118 रन का अचीव कर लिया आसानी के साथ, बिना कोई परेशानी के। और प्लेयर ऑफ द मैच अब देखते कि इसको यहाँ अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस मिलेगा। मर्द मैदान कौन होगा ये देखा जाएगा, और हो सकता है कि इलाही, क्योंकि इलाही ने या फिर समीर ने 4 विकेट झटकाकर बल्ले से भी अच्छे रन बनाए, तो मेरे ख्याल से समीर कादिर ही, बट यहाँ इलाही को बताया गया है 3 विकेट 26 रन। और उसके बाद बेस्ट बैटर मेहरान नूर और बेस्ट बॉलर भी इलाही ही है, 4 ओवर 1 मेडीन 22 रन और 3 विकेट उन्होंने हासिल किए। तो मर्द मैदान प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल इलाही, कमाल के क्रिकेटर, डैशिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम 7 फैल्कन्स। और
फैल्कन्स ने जीत का झंडा गाड़ दिया है मैदान के अंदर और यहाँ गुड्डूरा की सरजमीन पर बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है जेवन फैल्कन्स की टीम ने। एक और बड़ा फाइनल जेवन फैल्कन्स की झोली में जाता हुआ और हार्ड लक कहेंगे यहाँ की मकामी टीम को, लेजेंड्स 11 गुड्डूरा को। और इसी के साथ आपको वापस ले चलते हैं कोंगपो स्पोर्ट्स ज्वेलरी के स्टूडियो के। आप जुड़िएगा फिर से 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।